नमस्कार साथियों, मैं हूं सोनू चौहान और एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप भी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आज हम रिव्यू करने वाले हैं क्रेटा गाड़ी का डीजल माइलेज टेस्ट। ये माइलेज टेस्ट बहुत ही यूनिक रहने वाला है। यूनिक किस तरह से, आज हम गाड़ी को चलाएंगे 1500 से 1600 आरपीएम के बीच में, बहुत ही लो स्पीड पे कि जहां आपका 6th गियर तो आराम से लग जाए, बट उसमें आपको कोई दिक्कत ना आए। बहुत से मेरे दोस्त हैं, व्यूवर हैं, सब्सक्राइबर हैं, भाई हैं, उन्होंने कई बार बोला कि आप लो स्पीड 70 की स्पीड पर भी इसका माइलेज निकालोगे, कितना देती है। आज ये कितना देगी उसका पूरा का पूरा आंसर हम निकालेंगे, पूरा 70 की स्पीड पे। मेथड अपना वही है, टैंक टू टैंक। पहले इसका टैंक फुल करवाएंगे और फिर इसको चलाएंगे जितना 50-60 किलोमीटर के आसपास, और फिर दोबारा से टैंक फिल करवाएंगे। फिर जो माइलेज निकलेगा वो एक्चुअल माइलेज निकलेगा। चलो अभी पहले इसका टैंक फिल करवाते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। अभी इसका पहले डीजल फिल करवा रहे हैं हम पूरा ऊपर ब्रिम तक, और वहाँ पे मीटर 0 है। अभी हमने इसमें 50 लीटर पहले ही डलवाया था, कुछ टाइम पहले ही, तो ज़्यादा तो नहीं आना चाहिए। देखते हैं कि कितना और इसमें आता है। ऑटो कट से तो इसमें 3 लीटर डीजल ही आया। अभी देखते हैं कि ऑटो कट के बाद कितना डीजल है इसमें और आता है। ऊपर ब्रिम तक डीजल इतना आ चुका है जैसे आपको दिख रहा होगा, और इसने ऑटो कट के बाद भी 10 लीटर और लिया है। अभी इसने 13 लीटर डीजल, 14 लीटर डीजल लिया है। टायर प्रेशर अपन गाड़ी का चेक करवा रहे हैं। वैसे तो हम 35 ही रखते हैं, बट अपन आपको लाइव भी दिखा देते हैं आज, क्योंकि 35 क्या है कि वो कंपनी से आपको बताया जाता है कितना ही आपको रखना चाहिए, ज़्यादा कम नहीं रखना चाहिए। ये भाई है जो हवा भर रहे हैं, ये भी हमारे सब्सक्राइबर हैं। अभी हमने करंट ट्रिप को कर दिया रीसेट, बिल्कुल 0 है, और आप यहाँ देख पा रहे हो तो गाड़ी चली है 27,076 किलोमीटर। सो अभी हमने गाड़ी का जो फ्यूल है वो फिल करवा लिया है, और गाड़ी बिल्कुल 0 पे रीसेट कर दिया, आपको दिखा दिया। गाड़ी में हम 2 बंदे बैठे हैं। टायर प्रेशर भी वही 35 है, आपके सामने हमने दिखाया भी था आज। और अभी जो हम गाड़ी ड्राइव करेंगे, ये मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए जो फरीदाबाद से कनेक्ट रोड गया है, इसके ऊपर करेंगे, और उसके बाद हम NH2 पे चले जाएंगे, जो मथुरा हाईवे। तो करीब हम 50 से 55 किलोमीटर की अपनी जर्नी करेंगे। जर्नी करने वाले हैं हम वही अपना 70 से 72 की स्पीड में। वो क्यों कि लो आरपीएम पे आप कितना मैक्सिमम माइलेज क्रेटा से निकाल सकते हो। 70 से नीचे तो आप नहीं जा सकते, क्योंकि उसके बाद तो फिर आपका जो इंजन है वो करंट देने लग जाएगा। बाकी किस तरह का हमारा एक्सपीरियंस रहेगा, क्या रहेगा, वो हम सारा का सारा आपके साथ शेयर कर देंगे। अभी टाइम की बता दूं तो दिन के 2:25 हो गए, और करीब हमें 1 घंटा हमारी जर्नी में लग जाएगा। तो उस टाइम पे भी हम आपको टाइम बता देंगे एक्चुअल की क्या टाइमिंग है। अभी यहाँ से बाईपास से हम लेफ़्ट लेके हाईवे के ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि हम हाईवे माइलेज ही निकालते हैं ज़्यादातर, और सिटी माइलेज भी हम लेके आएंगे जल्दी ही। जल्दी आपको एक वीडियो सिटी माइलेज का भी मिलेगा। 70 की स्पीड आप अराउंड 1500 आरपीएम पे अचीव कर लेते हो क्रेटा के, और गाड़ी काफ़ी स्मूथ चल रही है। ऐसा नहीं है जैसे कि एक ग्रंट आता है, कटर की आवाज़ करता है इंजन जैसे लो स्पीड में, लो आरपीएम में, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल स्मूथ साइलेंट पकड़ रही है स्पीड गाड़ी। अभी हमने गाड़ी को 72 पे क्रूज कर दिया है, और हाईवे बिल्कुल साफ़ है, जैसे आप देख पा रहे हो, कोई ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है। और हमारी 4.7 किलोमीटर की जर्नी हो गई है। 17 की माइलेज हमने अचीव कर ली है, और ये 72 की स्पीड के लिए 1400 आरपीएम गाड़ी ले रही है। तो मतलब बहुत ही लो आरपीएम ले रही है। 6 स्पीड मैनुअल गाड़ी है क्रेटा। अगर 6 स्पीड गाड़ी है तो लो स्पीड में, लो आरपीएम में भी आपकी स्पीड अच्छी खासी आ जाती है। जैसे अभी हमने इसको क्रूज कर दिया 72 पे, 1400 आरपीएम बहुत ज़्यादा नहीं है, और माइलेज एक साथ बढ़ती चली जा रही है। जैसे अभी हमने 3 किलोमीटर का जो रन था वो सर्विस लाइन से किया, क्योंकि हम पेट्रोल पंप से मेन हाईवे पे आना था। वहाँ से हमने 13 की माइलेज से स्टार्ट किया था, और अभी 17.6 पे चढ़ चुकी है। उम्मीद है कि आज हम आपके लिए बहुत ज़बरदस्त माइलेज निकाल के देंगे आराम से 23 तक का। क्यों कि हमने 21 साढ़े 21 का तो 85-90 की स्पीड पे निकाला हुआ है, तो आइडियली उससे तो ज़्यादा ही देना चाहिए। ओडोमीटर की रीडिंग क्या रहती है, क्या नहीं रहती है, सारा कुछ हम क्लियर करेंगे। 6 किलोमीटर की जर्नी हो गई है पूरी, और गाड़ी में जो ओडोमीटर में माइलेज आ रहा है वो 22.2 का आ चुका है। गाड़ी के बारे में मैं बता दूं तो जैसे आपको सब पता होगा कि गाड़ी 1.5 लीटर डीजल 6 स्पीड मैनुअल है ये, और इसमें 116 bhp की पावर है, 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। यही इंजन इनके फेज़ 2 से आ रहा है। इन्होंने यही इंजन जो 2020 में क्रेटा का फेसलिफ्ट आया था उसमें दिया था, बट ये फेज़ 2 इंजन है। उसमें क्यों, जो पहले वाला इंजन था वो फेज़ 6 तो था, बट उसमें आपको यूरिया नहीं मिलता था। इसमें आपको यूरिया भी मिलता है। इसमें आपको वो जो DEF है वो भी डालना पड़ता है, तो अलग से एक फ़िल्टर लगा दिया। तो डेफिनेटली जो फेज़ 6 की गाड़ियाँ विदाउट DPF फ़िल्टर वाली, तो वो थोड़ी बहुत इससे ज़्यादा ही माइलेज देंगी, और उनका जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा इनसे बेटर है। बेहतर क्यों है कि जो भी एग्जॉस्ट निकलता है वो साथ के साथ बाहर हो जाता है। वो इसकी तरह नहीं है कि वहाँ पे कुछ रुकावट हो और उसमें कुछ फ़िल्टर वगैरह लगे हों, तो क्योंकि पूरा एग्जॉस्ट बाहर नहीं निकलता तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो गाड़ी में दिक्कत आती है। जैसे आपने हमारे पहले वीडियो भी देखे होंगे, हमने एक DPF के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था। अगर आपकी रनिंग सिटी के अंदर ही है तो फिर आपको डीजल गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। वो क्यों नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो भी एमिशन निकलता है, जो एग्जॉस्ट निकलता है, उसके लिए
आगे आप DPF लगा होता है, जो पर्टिकुलर डीजल पर्टिकुलर फिल्टर होता है, उसी में उसकी पूरी बर्निंग होती है। और जैसे आप स्लो स्पीड पे हो, जैसे हम इस स्पीड पे चल रहे हैं, तो इस स्पीड पे आपका जो बर्निंग है वो नहीं होगा। वो बर्निंग क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो उसको 2000 से 2200 RPM मिनिमम चाहिए ही चाहिए उस DPF फिल्टर को काम करने के लिए। अगर वो RPM आप मीट नहीं कर सकते हो वंस इन ए मंथ और ट्वाइस इन ए मंथ, तो डेफिनेटली फिर आपके लिए डीजल गाड़ियाँ नहीं बनी है। फिर आपको नॉर्मल गाड़ी लेके चलनी चाहिए, पेट्रोल वाली या फिर CNG वाली, इलेक्ट्रिक भी आप चूज़ कर सकते हो। अगर हाँ आपको लग रहा है कि हाँ अगर आप एक महीने में एक बार हाईवे ट्रिप पे जा सकते हो, हाई RPM पे गाड़ी चला सकते हो, तो डेफिनेटली आपको इसकी तरफ चले जाना चाहिए। जैसे मैं ये डीजल गाड़ी 1.5 साल से चला रहा हूँ। हमने इसको लास्ट ईयर जनवरी में ख़रीदा था और अभी मई होगी, तो मोटा मोटा हमने 17 महीने गाड़ी को चला लिया। हमारे साथ ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आई है। वो क्योंकि हम लॉन्ग हाईवे ट्रिप मारते हैं और उसमें स्पीड अच्छी खासी आ जाती है, 100, 110, 120 तक की भी। तो जो डीजल पर्टिकुलर फ़िल्टर है वो अच्छे से काम करता है, क्योंकि हमारे जो गाड़ी के RPM है वो हाई रहते हैं, तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं आई। बट मेरे कई दोस्त हैं जो लो स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं, जैसे अभी हम 70 की स्पीड पे चला रहे हैं। अगर आप रेगुलरली इसी स्पीड पे गाड़ी चलाओगे तो डेफिनेटली आपका जो फ़िल्टर है वो चॉक हो जाएगा। तो ये तो इसलिए कि आप बाई चांस कहीं जा रहे हो और आप ज़्यादा स्पीड नहीं रखनी है फैमिली के साथ कभी कभी, तो आप रख सकते हो। अदरवाइज थोड़ा सा RPM आपको हाई रखना चाहिए हाईवे के ऊपर, जिससे आपका डीजल पर्टिकुलर फिल्टर काम करे और जितना भी एमिशन निकलता है वो जलता चला जाए। गाड़ी अभी चल चुकी है 13.7 किलोमीटर और यहाँ पे मीटर में दिख रहे हो तो आप 23.5 की माइलेज इसने शो कर दी है। 1500 RPM है। रोड कंडीशन एकदम बढ़िया है, 6 लाइन हाईवे बना हुआ है ये, और आपका फरीदाबाद से आपको मुंबई एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट करता है। 23 किलोमीटर की जर्नी हमारी हो चुकी है कंप्लीट और 24.5 का माइलेज गाड़ी अभी दिखा रही है। मैं आपको बता दूं तो जैसे आप चला रहे हो लो स्पीड पे तो आपको लगेगा कि गाड़ी में हाई RPM करना चाहिए। तो गाड़ी क्या है कि एक पावर बहुत अच्छी लगाती है। गाड़ी में पावर की कहीं पे भी कोई दिक्कत आपको आती नहीं है। जैसे हमने इससे लॉन्ग ट्रिप भी की है, 120, 125, 130 तक की स्पीड पे भी गए हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं लगा है कि गाड़ी में पावर की दिक्कत है या फिर गाड़ी आगे नहीं जा रही है। और माइलेज भी ठीक ठीक ही निकाल देती है उस पर भी। वैसे भी क्रेटा काफ़ी बिकने वाली गाड़ियों में से एक है, तो मतलब टॉप 20 जो SUV हैं उसमें से तीसरा या चौथा नंबर इसका आता है। राइड कंफर्ट काफ़ी अच्छा है गाड़ी का। इसमें आप अच्छे खासे बड़े आप ऊँचे बैठते हो, सीट को आप एडजस्ट कर सकते हो आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ। और दूसरा इसमें थाई स्पोर्ट लंबर स्पोर्ट दोनों काफ़ी अच्छे हैं, सीट काफ़ी चौड़ी है गाड़ी की। तो डेफिनेटली अगर आप जैसे कोई लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो तो आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। दूसरा आपका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है गाड़ी का वो भी काफ़ी कम है। जैसे हमने इसकी 2 सर्विस तो करवा ली है, तो पहली सर्विस और दूसरी सर्विस में तो लेबर फ्री थी, तो वो अराउंड हमारी 4000-4200 के आसपास निपट गई थी। अगर नेक्स्ट सर्विस जो हो जाएगी फिर भी अगर हमें उसमें लेबर भी देनी पड़ेगी तो 1500-1800 लेबर भी ऐड कर लोगे तो 6-6.5 में आपका जो सर्विस कॉस्ट है वो निकल जाएगा। तो इतनी बड़ी गाड़ी के लिए 6-6.5 का कोई कुछ खास है नहीं, क्योंकि बाइक का सर्विस भी आप मतलब 1500 से 2000 के करीब लग जाता है। दूसरा जो बैक पैसेंजर बैठते हैं पीछे वाले वो भी बहुत कंफर्टेबली बैठ जाते हैं, क्योंकि हमने इसे लास्ट ईयर नवंबर में जो मेरे एल्डरली पेरेंट्स हैं उनके साथ किया था, तो उनको कभी दिक्कत आई नहीं, क्योंकि हमने उससे 1800-1900 किलोमीटर का ट्रैवल किया था इससे। सो वो भी काफ़ी कंफर्टेबली बैठे थे। कभी भी उन्होंने एक बार भी कंप्लेंट नहीं करी कि वो थक गए हैं या फिर उनसे बैठा नहीं जा रहा है या फिर बाउंसी राइड है। राइड बहुत कंफर्टेबल है गाड़ी की, कितनी भी स्पीड पे भगा लो आप, गाड़ी कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाती है और राइड कंफर्ट में कभी भी कहीं भी कोई टेंशन आती नहीं है आपको। दूसरा एक चीज़ की बात है जो मुझे इसमें थोड़ी सी कमी लगी, जो इसके सस्पेंशन है काफ़ी सॉफ्ट है। जैसे आप टूर पे जा रहे हो, घूमने जा रहे हो बाहर, 4 बंदे बैठ गए, 5 बंदे बैठ गए, थोड़ा सबका सामान होता है तो उसका सामान का भी वेट आ जाता है। तो उसके बाद क्या है कि गाड़ी पीछे से बैठ जाती है, बिल्कुल ऐसे लगता है कि गाड़ी में जाते हैं कितना वजन है, और जो स्लोप टाइप गाड़ी बन जाती है, जैसे आगे से ऊंची पीछे से नीचे। इसके लिए थोड़ा सा कंपनी को देखना चाहिए, या तो कुछ थोड़ा सा सस्पेंशन को थोड़ा हल्का सा हार्ड करना चाहिए, क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा सॉफ्ट। और आपको मैं बता दूं तो इस हाईवे के ऊपर भी, मतलब ये जो लिंक रोड है मुंबई एक्सप्रेस के ऊपर, इस पे आपको कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी। ना तो कहीं आपको कोई पेट्रोल पंप मिलेगा, ना कोई पंचर वगैरह बनवाने की दुकान मिलेगी, या ना कोई आपको कुछ खाना पीना तो वो कुछ मिलेगा। सब कुछ खाली है यहाँ पे, कोई भी सुविधा अभी गवर्नमेंट ने किसी के लिए प्रोवाइड नहीं करवाई है। अभी गाड़ी चल चुकी है 42.7 किलोमीटर और हमारी जर्नी जो टाइम है वो 45 मिनट्स का यहाँ पे दिख रहा है। माइलेज जो है वो 24.1 की आ चुकी है। आपको बता दूँ अभी हम हैं मथुरा हाईवे के ऊपर NH, और अभी हमें करीब 7 से 8 किलोमीटर और गाड़ी चलानी, उसके बाद इसका दोबारा से टैंक फुल करवा देंगे। गाड़ी चलती ठीक है, मतलब इस तरह का जो हाईवे है NH2 जिस तरह का, तो यहाँ पे तो 70 की स्पीड आपको ठीक लगेगी, 70-75 की, क्योंकि इस पर ट्रैफिक ज़्यादा है, इधर उधर से भी कोई ना कोई निकलता रहता है। बाकी जो एक्सप्रेस वे हैं जैसे मुंबई एक्सप्रेस वे, उन पे तो 70 की स्पीड थोड़ी सी कम लगेगी, बट हमारा तो मोटिव है कि आप मैक्सिमम कितना माइलेज गाड़ी से निकाल सकते। बाकी गाड़ी एकदम बढ़िया है, कोई खास दिक्कत नहीं आती है। और गाड़ी में हम 2 बंदे बैठे हैं, AC पूरा फुल ऑन है,
पूरे रास्ते ऐसा नहीं है कि हमने नॉन एसी पे गाड़ी चलाई हो। और मैं आपको बता दूं गाड़ी बिल्कुल रमा है, 27,000 चल चुकी है, 2 सर्विसेज की हो चुकी हैं, तीसरी सर्विसेज की 30 पे होगी। बाकी गाड़ी में कभी हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। इंजन की मैं बात करूं तो Hyundai के जो डीजल इंजन है वो काफ़ी रिलायबल हैं। वो रिलायबल कैसे हैं कि मैंने पहले एलीट i20 को करीब 1,70,000 किलोमीटर चलाया था 5-6.5 साल। तो कभी भी मुझे कोई भी दिक्कत उसमें नहीं आई, हमेशा से गाड़ी स्मूथ चली, बढ़िया माइलेज उसने दी और कोई खास मेंटेनेंस उसका नहीं आया। बाकी Hyundai की गाड़ियाँ जो उनके इंजन बिल्कुल रिलायबल हैं, आप कितना ही ले जाओ, कितने किलोमीटर चला लो, किसी स्पीड पे चला लो, कभी भी आपको कोई भी रोल बैक आएगा ही नहीं उनकी तरफ से। गाड़ी के इंजन है वो काफ़ी साइलेंट हैं, गाड़ियाँ रोड से चिपक के चलती हैं और कंट्रोल जो है वो बहुत बढ़िया है। जैसे इस गाड़ी में तो चारों पहियों में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, ब्रेकिंग बहुत बढ़िया है। अदरवाइज़ जो नॉर्मल गाड़ियाँ हैं जिनमें आपको फ्रंट के 2 डिस्क और बैक के ड्रम ब्रेक मिलते हैं, वो भी गाड़ियों की ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है Hyundai के अंदर। ये तो मतलब एक अच्छी चीज़ है Hyundai के अंदर। दूसरा जो मटेरियल यूज़ होता है इसके खिड़कियों में, टीन में, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी तो नहीं है जिस तरह से टाटा महिंद्रा का है, बट बाकी जो गाड़ियाँ हैं मार्केट में उनसे थोड़ी ठीक है। इसका कोई वो हुआ नहीं है क्रैश टेस्ट, तो हम उसको आपको एग्जैक्ट बता नहीं सकते कि ये 5 स्टार है, 4 स्टार है, क्या है। बट जिस हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी है मेरे हिसाब से 4 स्टार से ऊपर तो जानी चाहिए एटलीस्ट। तो सिर्फ सेफ्टी के मामले में रनिंग है नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा ये लगे कि नहीं गाड़ी बहुत ज़्यादा हल्की है, नहीं, गाड़ी ठीक है, बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है तो बहुत ज़्यादा हल्की भी नहीं है, तो मिडिल में मीडियम क्वालिटी की गाड़ी आप इसको कह सकते हो। इस गाड़ी को हमने 48 किलोमीटर चला दिया और हाईवे से ले लिया एग्जिट, और यहाँ एग्जिट लेने के साथ ही पेट्रोल पंप है सामने, हम इसको दोबारा से रिफ्यूल करवा लेते हैं और फिर आपको बताते हैं कि इसने कितना फ्यूल लिया है 48 किलोमीटर चलने में। तो मुझे उम्मीद है कि ये करीब 2 लीटर के आसपास का ही फ्यूल लेगी, उसमें 100-200 ml ऊपर, बस ज़्यादा उससे ऊपर तो नहीं लेना चाहिए। बाकी तो अभी पूरा सच सामने आ ही जाएगा। डॉट 48.1 किलोमीटर चली है फ्यूल पंप तक पहुंचने में और 23.8 का माइलेज अभी दिखा रही है। अभी इसको दोबारा से रिफिल करवा रहे हैं। एक बार में एक ही चलेगा, स्क्रीन तो एक ही है। भर रही है ये पहले से ना, इसमें थोड़ा ही है। बस ऊपर पूरा ब्रिम तक डीजल इसमें आ चुका है, पूरा बाहर भी निकल गया और इसने लिया है भाई 1 लीटर और 88.48 किलोमीटर चले। सो गाड़ी को अपन ने चलाया था 48.1 किलोमीटर और गाड़ी में आया जो डीजल 1.88 लीटर। सो 25.8 का माइलेज गाड़ी ने डॉट दिया है। सो गाड़ी को अपन ने 70 की स्पीड पे चलाया, 1400-1500 RPM की स्पीड में, और गाड़ी ने बहुत ही बेहतरीन माइलेज निकाल के दिया है। 25.5 का 25.5 का माइलेज दिया है। और अगर आप रेगुलर इसी स्पीड पे हाईवे पे जाओगे, जैसे कोई लंबा एक्सप्रेसवे, लंबा स्ट्रेच है 100-200 किलोमीटर का, तो आराम से उम्मीद है 1 से 1.5 किलोमीटर की माइलेज और भी बढ़ जाएगी। सो जो लोग कहते हैं कि मेरी क्रेटा 25 का निकाल रही, 26 का निकाल रही, कोई भी गलत नहीं है, गाड़ी इतना माइलेज निकाल सकती है, बस बशर्ते आपके RPM लो होने चाहिए। चलो, बहुत ही अच्छा सफ़र रहा ये। मतलब देखो, हमें तो थोड़ा सा बोरिंग लगा क्योंकि 70 की स्पीड काफ़ी कम होती है, बट जो सीधे ड्राइवर हैं जो नॉर्मल स्पीड पे जा जाते हैं 70-75 तक भी आपको सेम स्पीड मिल जाएगी, सेम ही माइलेज मिल जाएगी, तो उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। चलो, इस तरह की वीडियो में फिर मिलते हैं। जब तक आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखें। फिर मिलते हैं। जय श्री राधे, जय श्री राम।